बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 12.2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा है एक कनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे लोकेट करेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हाउ हाई इज इट, और इमेज की हाइट क्या होगी, हमें इमेज की हाइट भी मालूम करनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। हमें एक तो ये मालूम करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज की लोकेशन मालूम करनी है, और उसके अलावा इमेज की हमने बुलंदी, उसकी हाइट भी मालूम करनी है। तो जो डाटा हमें गिवन है वो जिस्म की ऊंचाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ 30 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का मिरर से विच इज़ 10.5 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो भी हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमें क्यू मालूम करना है, इमेज की लोकेशन क्या होगी और उसकी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करके इमेज लोकेशन मालूम कर लेते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगा। यूजिंग मिरर फार्मूला हमें फोकल लेंथ गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है, तो हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। 1/f focal length is 16, 1/p value of p is 10.5 plus 1/q. Now 1/q is equal to 1 divided by 16 माइनस, इस रकम को सिर्फ लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव माइनस हो जाएगी, 1/10.5। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1/q इज इक्वल टू, अगर हम इसका डिनोमिनेटर है 16, यहाँ डिनोमिनेटर है 10.5, अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो ये तकरीबन बनता है 168। तो 168, 1 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 माइनस 16, तो 10.5 में से 16 को अगर हम माइनस करें तो ये हमें हासिल होता है -5.5/168। स्टूडेंट्स याद रखें, जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाएं और उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हों, एलसीएम आपने लेना हो, तो आप उसको बटरफ्लाई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, क्रॉस ज़रब दे दें, इसको मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 16 को 10/5 से मल्टीप्लाई करें 168 आता है, 1 को 10/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 को इस 16 से, यानी क्रॉस आपने मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमें चूँकि क्यू मालूम करना है तो हम इसको उल्टा देते हैं, -168 डिवाइडेड बाई 5.5। तो 168 को अगर हम 5.5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास इमेज लोकेशन आ जाता है, डिवाइड करने के बाद -30.54 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से दोनों तरह के इमेज बन सकते हैं, वर्चुअल भी बन सकता है, रियल भी बन सकता है। यहाँ पे जो कि क्यू नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल है और मिरर के पीछे बनेगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि इमेज वर्चुअल है और मिरर के बिहाइंड अ मिरर बनेगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने इमेज लोकेशन मालूम करनी थी। अब हमने मालूम करना है कि इमेज की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज मालूम करना है। इसका रिलेशन ये होता है Q/P,
जो कि इमेज लोकेशन है ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रेशियो बराबर होती हैं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें जो कि इमेज की हाइट मालूम करनी है, एच नॉट यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट, यहाँ आ जाएगा हाइट ऑफ द इमेज एच आई। नाउ एच आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है 30.54। नेगेटिव यहाँ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव का साइन इस वजह से आ रहा था कि इमेज वर्चुअल है, हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए 30.54। तकसीम वैल्यू ऑफ पी इज जो कि हमें गिवन है 10.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट वो भी हमें गिवन है 30। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30.54 को 10.5 से डिवाइड करने के बाद 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 87.26 सेंटीमीटर। दैट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, यानी ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर थी तो जो इमेज बनेगा उसकी हाइट 87.26 सेंटीमीटर होगी।